जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। ये बच्छर स्वतंत्रता दिवस के अवसर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के शुरुआत करी से। ये हा कर्मचारी केंद्रित प्रोत्साहन योजना आए। येला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम ले लागू करे जावत थे। एकर तहत पहली बार नौकरी करैया युवा और ओ मन ला नियुक्त करैया निजी क्षेत्र के नियोक्ता जैसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, विनिर्माण, सेवा, तकनीकी उद्यम दोनों ला संग्रह लाभ मिलही। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज स्टूडियो में आमंत्रित करे हन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रचार प्रसार अधिकारी श्री प्रवीण कुमार सोनी जी ला। सोनी जी नमस्कार। ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार सोनी जी, ये योजना के बारे में जानबो तो एकर पहली हमन ये जानना चाहथन कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, एकर बारे में बताओ। हमारे देश में आजादी के बाद जो असंगठित क्षेत्र है, देश में प्राइवेट सेक्टर है, लघु उद्यम क्षेत्र है, वहाँ पे जो संगठित मजदूर मन काम करत है तेकर मन के भविष्य के चिंता ला देखत हुए 1952 में ये संगठन के स्थापना की गई से। अधिनियम द्वारा ये संगठन ला स्थापित की गई और ओखर बाद जतका हमारे यहाँ अंशदाता है ओखर मन के वेतन से अंशदान लेके ओही मन ला ब्याज सहित पैसा दे के ओखर मन के भविष्य बनाए बर ये संगठन की स्थापना की गई। कर्मचारी के वेतन के अंश के साथ वो जो नियोक्ता है वह कुछ अंशदान करते का? 12% अंशदान नियोक्ता, 12% हमारे कर्मचारी ऐसे करके देते और ओला मिलाकर फिर सरकार ओमा ब्याज देते और ओ मन ला भविष्य निधि के, पेंशन के और बीमा के लाभ देथन। सर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू हो है, ओखर बारे में बताओ। प्रधानमंत्री जी हमार भविष्य के ध्यान रखते हुए और हमार यहाँ के जतका युवा है जिन मन अभी नौकरी पात है वो मन ला ध्यान रखते हुए विशेषकर ये आजादी के उत्सव में ये घोषणा करी से कि प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना के तहत 2 भाग में कर्मचारी और नियोक्त दोनों ला सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दी। अब प्रश्न ये है कि ये योजना के जरूरत काबर पड़ी, क्योंकि हमार जो युवा है जिन काम करी तेन जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ा थे, दूसर जगह जाते तो ओखर भविष्य स्थायी नहीं होते, ओखर कारण कंपनी में भी समस्या आते। तो ये योजना के आधार ही बनाए गए है कि हम 6 महीने तक काम करबो तब ओला प्रोत्साहन राशि देबो और इस प्रोत्साहन राशि के साथ में हम ओला शिक्षा भी देबो कि जो पैसा पात है, वेतन पात है, ओला कैसे निवेश करना। तो ये योजना के लाभ वही युवा मन हा कर्मचारी है ले सकत है सर, जे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य होही बनही। हाँ, और उमा तारीख निर्धारित किए गए हैं 1/8/25 से 31/7/2027 के बीच। ये दोनों समयावधि के बीच में जेन कर्मचारी मन नौकरी ज्वाइन करे हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदाता बनही वही मन ला ये योजना के लाभ मिलही जी। और ओकर पहली ले जे हा मान लो संगठन से जुड़े है, जेकर पंजीकरण है, का वो मन ला ये योजना का लाभ नहीं मिले? नहीं, ओ मन जन पहली से अंशदाता है ओ मन ला लाभ नहीं मिले। लेकिन यदि सदस्य बन गए है और अंशदान नहीं आए हैं, फिर अंशदान यही अवधि में आए बर शुरू हुई 1/8/25 से 27 वाले अवधि में तो वो मन एकर सदस्य बन सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य बने पर का मानदंड है? कोनो कैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के हितग्राही बन सकत है? जोन भी कर्मचारी है जो किसी कोनो कंपनी में काम करत है, कोनो जगह भी ठेकेदार करा काम करत है, वो ठेकेदार करा 20 से ज्यादा कर्मचारी हुई तो अपने आपो आप ये हमार जो अधिनियम है कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम ये लागू है 1952 के और ओला सबके अंशदान जमा करना जरूरी है। मान लो खरकरा 20 से कम आदमी है तो हम ओखर से कम जब रहते तो नियोक्ता और कर्मचारी के संग्रह मिल के ठन घोषणा पत्र बनवाथन। वो चाहते यदि अंशदान कटवाए बर तो हम अंशदान काट सकथन। जैसे सिनेमा है तो वहाँ 5 आदमी में भी कट जाते, तो वैसे अलग अलग श्रेणी बनाए हैं सरकार। ऐसे करके जो नियोक्ता है वो हमारे यहाँ पंजीकृत करते, अपन कंपनी ला हम ओला एक कोड नंबर दे देथन। वही कोड नंबर के अंतर हम सब कर्मचारी मन ला एक खाता क्रमांक देथन और वो हमारे हितग्राही बन जाते, अंशदायी सदस्य बन जाते। वो जो कोड नंबर बतात हो सर, तेला कहा कुछ विशेष नाम है का? हाँ, संस्थान कोड कथन, भविष्य निधि कोड क्रमांक कथन। यूएएन कोड अलग होते का? यूएएन कोड जब ये कोड नंबर दे बर हम सिस्टम चालू करे रहें ओखर बाद देखें कि अलग अलग कंपनी में सबके अलग अलग भविष्य निधि खाता होते। अब ओमा
अंतरण ट्रांसफर करे बर समस्या होथे और एक राज्य से दूसरा राज्य में आदमी जाथे तो ओमन ला समस्या होए लगिस। जी। तब ओखर समस्या के निराकरण बर ओला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देन, अच्छा। ताकि वो देश में कहूँचो जाए, कहूँचो कंपनी में काम करे, ओखर एके नंबर से पहचान हो जाए और ओखर सेवा अवधि जुड़ जाए, पुराना पैसा ट्रांसफर हो जाए। एखर कारण हमन यूएन नंबर सब दे। सर, जैसे अभी आप बतात रहे हो कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में जो कर्मचारी है और नियोक्ता है दोनों ला लाभ दी जाही इसे करके, तो कैसन टाइप के लाभ दी जाही ये ला बताते हो सर? 2 भाग है ये योजना के मूलतः, कर्मचारी बर और नियोक्ता। जो हमार कर्मचारी है वो जैसे ही ये अवधि के दौरान नया नौकरी ज्वाइन करही, ओकर बाद 6 महीना के सेवा अवधि वाला पूरा लगातार करना जरूरी है। 6 महीना ला काम कर ली तब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत ओला ओखर जो प्रोत्साहन के राशि पहली वेतन के बराबर या 15,000 जो भी कम हो ही वो ओखर खाता में पहली किस्त सीधा ट्रांसफर कर दे जाए। ओखर बाद अगले 6 महीना ओला एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना है जो भारत सरकार है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से ओखर वेबसाइट से दी शिक्षा है एक तरह से कि जतका पैसा पात हस ओला कहाँ लगाना है, कैसे खर्चा करना है, कैसे बचत करना है, बच्चा मन के भविष्य कैसे करना है, हमारे पीछे परिवार के लोगन लइका मन के भविष्य कैसे करना है, माई लोगन के कैसे करना है, ओखर पर वो शिक्षा ला जानना है। वो शिक्षा के ऑनलाइन कोर्स है ओला पूरा कर लेना है तो और अगला 6 महीना और नौकरी करही तो दूसरा किस्त ला पा जाही। सोनी जी, इलेक्ट्रॉनिक चालान रिटर्न सुने बर मिलथे सर, ये का होथे? ECR इलेक्ट्रॉनिक कम रिटर्न चालान है। ये जानकारी दिए जाते नियोक्ता द्वारा हमार कार्यालय ला कि ए महीना ओखर यहाँ कतका कर्मचारी के कतका पैसा कटी से और टोटल पैसा हो के कतका वो हमार कार्यालय में जमा करते। ओला वह ऑनलाइन माध्यम से जब जमा करते पैसा के साथ में ते कहे जाते ECR जी। ओकरे माध्यम से हमला पता चलते कि ओकर यहाँ ए महीना कतका आदमी काम करिस। सर, अभी आप बताए हो कि कर्मचारी ला 6 महीना के अंतर में प्रोत्साहन राशि दे जाही, ये तो कर्मचारी के हो गए। नियोक्ता ला कितना फायदा होही सर में? ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है ओकर दूसर भाग नियोक्ता मनबर है। नियोक्ता मनबर ओला 2 हिस्सा में किए गए जी। एक जहां 50 से कम कर्मचारी रखे है नियोक्ता ओला हर महीना 2 कर्मचारी बर जो है पैसा दी जाए। बस ओखर आधार और पैन लिंक होना चाहिए और GST नंबर रजिस्टर होना चाहिए जी। काबर के ये जरूरी है कि जब GST में वो रजिस्टर्ड हुई तभी पता चली कि वो विनिर्माण क्षेत्र के है कि नहीं है। तो 50 से कम वाले ओखर बर 2 आदमी और 50 से ज्यादा आदमी अगर कोई नियोक्ता रखे तो ओला हर महीना 5 आदमी बर ये सुविधा दी जाए और ओखर खाता में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाए पैसा। एमा जो दूसर भाग है वो है विनिर्माण क्षेत्र और जो विनिर्माण क्षेत्र के नहीं। तो ओखर बारे में बता दूं आप मन ला, विनिर्माण क्षेत्र जहाँ कोई भी प्रोडक्शन होते कुछ भी प्रोसेस के द्वारा हम कुछ बनाथन तो वो विनिर्माण क्षेत्र है जी। ओला 4 साल भर ये सुविधा दी गई। अच्छा। और जो विनिर्माण क्षेत्र के नहीं है ओला 2 साल भर दे। अच्छा, मैं रीज्वाइन शब्द घलो सुने भर मिलते सर, वो का होते? रीज्वाइन शब्द ऐसे है कि जो मैं बात कर रहा हूँ अंतरण वाले बात, जो पहली कहीं और काम करे ओखर बाद छोड़ के कहीं दूसर कंपनी में आइस तो रीज्वाइन करिस, वहां छोड़िस ज्वाइन करिस तो रीज्वाइन करिस। तो रीज्वाइन करे वाला कर्मचारी एमा नहीं आई। अच्छा। जो पहली बार फ्रेश आके नौकरी करत है, नवा युवा है, उमन ला सोच के प्रधानमंत्री जी है योजना लाए है कि नवा आदमी आही काम करी सीखी तो उमन ला प्रोत्साहन देना है, आगे बढ़ाना। मैं एक FAT टेक्नोलॉजी के बारे में बात किए गए मैं आप ला बताना चाहता हूँ। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमारे कर्मचारी नवा आत है, जो रजिस्ट्रेशन है हमार उमंग एप्लीकेशन है ओखर माध्यम से जी। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से हर एक कर्मचारी के चेहरा ला फोटो खींच के उमा पहचान बना देबो जी। और वो पहचान जब बन जाए तब ओखर पहचान जब सुनिश्चित हो गए पैसा ओहिल जाना है। फोटो बाकायदा खिंचा के है, फोटो से ओखर बायोमेट्रिक हो जाए, आधार से जुड़ जाए तो आधार से जुड़ के ओखर सब डेटा ला हम UIDAI के साइट से मेल जोल करके जी पैसा ट्रांसफर। सोनी जी, योजना के लाभ प्राप्त करे बर सर नियोक्ता ला का प्रयास करे ला लागी? नियोक्ता ले नवा कुछ नहीं करना है। नियोक्ता अगर पहली से बने हुए है तो 50 से कम कर्मचारी तो ओला 2 कर्मचारी बर और अगर 50 से ज्यादा कर्मचारी है तो 5 आदमी और रखी। तो 5 आदमी जो है वो बता दी अपन ECR में जेन हमार बेस डॉक्यूमेंट है, आधार है, जेकर कारण हमला पता चली तो वो ECR में हमला पता चली कि ये
1/8/25 के बाद और 31/12/27 के बीच के है तो ओखर पैसा है प्रोत्साहन राशि सीधा ओखर खाता में हम ट्रांसफर कर देबो। जी जी ओला कोई अलग से पंजीकरण कराए के जरूरत नहीं। जी नियोक्ता ला खाली जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए। हाँ हाँ हमारे यहाँ से भविष्य निधि के कोड लेना चाहिए। जी जी बस कोई अलग से पंजीकरण नहीं। जी। और सर कोई कर्मचारी है ये योजना के लाभ लेना चाहिए तब ओला का प्रयास करे लागी? ओला अपन FAT टेक्नोलॉजी से ओकर पहचान सुनिश्चित करना है। हाँ और ओला अलग से कोई पंजीकरण करे बर जरूरत नहीं है। हाँ वो सदस्य बन गए है। हाँ। ओखर नियोक्ता ओखर जानकारी हमला दे है। जी वो बस दोनों बात काफी है। हाँ हाँ। और ओला हम बेनिफिट ट्रांसफर करबो डायरेक्ट। सर एमे नियोक्ता बर 2 और 4 साल के अंतर कौन कारण ले रखे गए है? ये जो हमारे देश में आज के तारीख में हम सोचे हन विनिर्माण क्षेत्र ला बढ़ावा देबर जी एकरे कारण विनिर्माण क्षेत्र ला 4 साल के समय दे गए है हाँ बेनिफिट ला लेबर जी ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ान। जी और जो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न है जी कि अगले 5 सालों में हमको पहली आना है, जी सबसे बड़े आर्थिक शक्ति बन जाना है विश्व में। जी एक हर बार वो बोले है कि विनिर्माण क्षेत्र ला 4 साल तक एमा फायदा देना है, बाकी क्षेत्र ला 2 साल, ताकि ऐसे होए कि विनिर्माण क्षेत्र में जतका प्रोडक्शन होते जतका प्रोसेस है हाँ। बनैया वाले मन है जी। वो मन एकदम कमर कस ले और देश ला आगे बढ़ाए। सोनी जी योजना की शुरुआत कौन तारीख ले माने जाही और पंजीकरण अवधि के निर्धारण इमे का बार रखे गए है? योजना के शुरुआत के तारीख माने गए है 1 अगस्त 2025। दूसरा बात जो अपन के हो कि रजिस्ट्रेशन के जो समय है ये 1/8/25 से 31/7/27 तक के माने गए। हाँ, हाँ। अतका अवधि में जे नवा लइका मन आही तेन मन ला ये पैसा मिलना है। काबर के एक हर बात फिर योजना के और कोई नवा हिस्सा आही तेन आगे बताया जाही। अभी योजना के जोन हिस्सा है वो 1/8/25 से 31/7/27 तक के है। जी एमा जोन मन नवा सदस्य बनी ओखर मन बर 2 हिस्सा में ये योजना के फायदा मिली नियोक्ता ला और कर्मचारी। सोनी जी जी EPFO में कोनो पंजीकरण अभी कराए जावत है का? EPFO में पंजीकरण कभू भी कराया जा सकत है। जो नियोक्ता है हाँ ओला पंजीकरण कराए के जरूरत है। हाँ। कर्मचारी सीधा पंजीकरण नहीं करा सके। अच्छा जी ओला जेन नियोक्ता के पास जेन ठेकेदार के पास जेन कंपनी के पास वह काम करत है हाँ हाँ ओखरे माध्यम से ही वो रजिस्ट्रेशन होई। वो नियोक्ता ही हमार करा रजिस्ट्रेशन करा। सोनी जी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ उठाए बर का जरूरी है? कर्मचारी ला तो सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से अपन पहचान देना है। जब ओखर UN नंबर ओला मिल जाही तब ओखर आधार नंबर ओखर से लिंक करना है UN से। ये 2 बहुत जरूरी चीज है कर्मचारी बर। नियोक्ता बर ओखर GST रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओखर पैन नंबर ओखर GF कोड नंबर से लिंक होना चाहिए। सर ये प्रक्रिया ला करे बर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी करे बर का वो मन ला कर्मचारी मन ला EPFO के ऑफिस जाए बर पड़ही? नहीं आजकल हमन सब सुविधा ला ऑनलाइन दे दे हन। जी ओला कोई भी काम बर हमार कार्यालय आए के चक्कर लगाए के दौड़े बातें नहीं है। जी वेबसाइट है, उमंग एप्लीकेशन है, फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिंपल है। हम सब जन आजकल स्मार्टफोन चलाथन हाँ तो हमार पहचान ला अपन स्मार्टफोन में कैमरा सहायता से हमार फोटो खींचना है हाँ हाँ और ओमा डाल देना है। जी तो वो है अपन पहचान ला दर्ज कर लेते जी वही पहचान ला हम सेव करके रखबो हमारा रिकॉर्ड में जी और ओखर आधार पर ओखर प्रोत्साहन राशि ला देबो। जी सोनी जी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में छूट प्राप्त प्रतिष्ठान मन के योजना खातिर पंजीकरण कैसे करे जाथे? कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम जो हमारे है जेखर सहायता से संगठन की स्थापना की गई है 1952 के ओखर धारा 17 के अंतर्गत जी कुछ ऐसे बड़े संस्थान है जिन भविष्य निधि के संधारण से भविष्य निधि संभाले बर हमसे छूट लेते कि हम संभाल लेबो। अच्छा। हम हमार भविष्य निधि ला रखबो हमार कर्मचारी मन ला देबो। तो धारा 17 के तहत मन ला छूट दिए जाते हैं। अच्छा। जैसे हमारे BSP है भिलाई इस्पात संयंत्र वाले हमारे यहाँ जिंदल है ऐसे करके अलग अलग संस्थान छूट लेते हैं। अच्छा वो संस्थान मान भी वही काम करी। अच्छा वो संस्थान में जो हम अवधि बताए हैं वो अवधि में जो नया कर्मचारी आई वो मन ला वो फायदा ला दी। श्री प्रवीण कुमार सोनी जी आप मन हमर श्रोता मन ला बड़ सुघर जानकारी दे हव हमन ला समय दे हव तेकर खातिर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।